Hello students, good evening. How are you all? I hope you all will be fine students. So students, मैं 8th क्लास का ये लेसन नंबर फर्स्ट हाउ द कैमल गोट हिज हम्प का मैं आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ा चुकी हूँ। उसके क्वेश्चन आंसर भी मैं आपके पास सेंड कर चुकी हूँ। 4 क्वेश्चन आंसर्स थे इसके, जो मैंने बोर्ड पे लिख के आपके पास एक्सप्लेन करके उनको सेंड कर दिया था। ठीक है, तो आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट में लास्ट में क्या पढ़ा था कि जो तीनों एनिमल्स हैं, मैन ने उनको एक्स्ट्रा वर्क दे दिया है, यानी कि कैमल काम नहीं करता है और कैमल के हिस्से का काम उन तीनों बाकी जानवरों को दे दिया गया है। तो अब वो इस बात से नाराज़ होकर जिन के पास जाते हैं कंप्लेंट करने के लिए, क्योंकि जिन जो है सभी डेजर्ट का क्या है, मालिक है। और वो कैमल जो है वो कहाँ रहता था, वो भी डेजर्ट के बीच में ही रहता था, यानी कि रेगिस्तान में ही रहता था। इसीलिए वो जिन के पास जाते हैं कंप्लेंट करने के लिए। तो उसके बाद कंप्लेंट जब वो कर देते हैं फिर क्या होता है, ये हम सेकंड पार्ट में देखते हैं। तो देखिए, पहले हम ये पढ़ेंगे इसमें कि हमें पढ़ना क्या है इसमें। द जिन रेमोन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हम्प। जो जिन है वो कैमल को डांटता है जो हमेशा हम्प हम्प कहता रहता है। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू ए हम्प। कैमल की जो सुंदर सी बैक है, कमर है, उसके ऊपर अचानक से एक हम्प आ जाता है। विच वॉज कैमल्स हम्प। लंप, लंप मतलब एक बिल्कुल गुद्दा सा आ जाता है, जो कि क्या बन जाता है, कैमल का हम्प बन जाता है वो। द जिन अशोर्ड द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी ए हेल्प नॉट ए हिंड्रेंस। और जो जिन है वो उस कैमल को एक अश्योरेंस देता है, विश्वास दिलाता है कि जो ये उसका हम्प है, जो ये उसका कुबड़ है, वो उसके लिए कभी भी मुसीबत नहीं बनेगा, बल्कि उसके लिए हमेशा एक मदद के रूप में काम करेगा। तो देखिए, हम पढ़ते हैं अपना लेसन। The Jinn rolled himself up in his dust cloak and took a walk across the desert। अब जैसे ही उन तीनों ने उसको शिकायत की, तो वैसे ही जो जिन है उसने अपने आप को अपने धूल के लबादे में लपेटा, यानी कि धूल का जो चक्कर बनाया उसने, और वहाँ से चलना शुरू किया उसने डेजर्ट के बीच में। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर। और जैसे ही वो रेगिस्तान के बीच में पहुंचता है तो देखता है कि वो हम्प करने वाला जो कैमल है वो अपने आप की परछाई देख रहा है। एक पानी के तालाब में अपने आप की परछाई को देखकर वो बड़ा खुश हो रहा है। माई फ्रेंड सेड द जिन, व्हाट इज़ दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। अब जिन उसको कहता है कि मेरे प्यारे दोस्त, ये मैं क्या सुन रहा हूँ तुम्हारे बारे में कि तुम कोई भी काम नहीं कर रहे हो। द जिन सेट डाउन विद हिज चिन इज हिज हैंड। अपनी ठुड्डी को अपने हाथों में लेते हुए, यानी कि ठुड्डी पर हाथ लगाकर बैठ जाता है जिन वहीं पर। वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर। जब वो कैमल पानी में अपनी परछाई देखकर खुश हो रहा होता है, तो जो जिन है वो ठोडी पर हाथ लगाकर वहीं पर बैठ जाता है और उससे पूछता है कि मैं तुम्हारे बारे में ये क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं करते हो। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस सेड द जिन। तो जिन कहता है कि तुम्हारी जो आइडलनेस है, यानी कि काम ना करने की इच्छा है, उसकी वजह से तुम्हें सिर्फ 3 एक्स्ट्रा काम दिए गए थे। मंडे मॉर्निंग से लेके अब तक तुम्हें सिर्फ 3 काम करने के लिए दिए गए थे, जिन उसको कहता है। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड। और ये बात कहकर जो जिन है वो अपनी ठुड्डी पर हाथ लगाकर कुछ सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया बच्चों। जो जिन है वो अपने आप को धूल के लबादे में लपेटे हुए उस डेजर्ट में जाता है जहाँ पर वो कैमल रहता है, और जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो कैमल को देखता है कि एक पानी के तालाब में कैमल अपने आप को देखकर बड़ा ही खुश हो रहा है, अपनी परछाई को देखकर। तो जिन उसको कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में ये क्या सुन रहा हूँ, तुम्हें 3 काम दिए गए थे मंडे मॉर्निंग से अब तक, और तुमने वो 3 काम भी नहीं किए हैं। और ये कहकर जिन जो है वो बैठकर वहाँ पर कुछ सोचना शुरू कर देता है। नेक्स्ट देखिए, हम्प सेड द कैमल। कैमल ये बात सुनकर सिर्फ एक ही वर्ड बोलता है, हम्प, और उसके अलावा वो कुछ भी नहीं बोलता है, हम्प ही कहता है वो। ठीक है, आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू सेड द जिन।
जिन कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं ये शब्द दोबारा बिल्कुल भी नहीं बोलता जो तुम बार बार बोलते रहते हो। ठीक है, यू माइट से इट वंस टू ऑफन, तुम ये पहले भी एक बार बोल चुके हो, यानी कि अभी अभी तुम पहले बोल चुके हो। आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द कैमल सैड हम्प अगेन, और कैमल फिर भी कुछ नहीं कहता है, सिर्फ कहता है हम्प। बट नो सूनर हैड ही सैड देन ही saw his back that he was so proud of, puffing up into a great big hump। लेकिन अब की बार उसका जो ये हम्प कहना है वो खाली नहीं जाता है। जैसे ही उसने हम्प कहा वैसे ही बिल्कुल जो जिस कमर पर उसको घमंड था अपनी, वो पफिंग अप ऊपर उभरना शुरू हो जाती हैं। पफिंग अप यानी कि बार बार वो ऊपर उठना शुरू हो जाती हैं और एक बड़े से हम्प में बदल जाती है, एक बड़े से कुबड़ में बदल जाती हैं। डू यू सी दैट सेड द जिन, जिन ने कहा कि क्या तुम ये देख रहे हो। दैट इज़ योर वेरी ओन हम्प, यही है तुम्हारा खुद का हम्प। ठीक है, दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, जिसको तुमने खुद अपने आप के ऊपर लेकर आया है काम ना करके, यानी कि तुम्हारे काम ना करने की वजह से तुम्हें ये हम्प मिला है और इसका कारण तुम खुद ही हो। टुडे इज़ थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, आज थर्सडे है यानी कि आज वीरवार है और मंडे मॉर्निंग से तुमने अभी तक एक भी काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगेन नाउ यू आर गोइंग टू वर्क। ठीक है, तो वो कहता है व्हेन द वर्क बिगेन, कब काम शुरू होगा, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम पर जाओगे, यानी कि अब तुम काम करने जाओगे। हाउ कैन आई सेड द कैमल विद दिस हम्प ऑन माई बैक, अब कैमल हम्प नहीं कहता है, अब कैमल कहता है कि कैसे मैं अपनी कमर के ऊपर इस कुबड़ को लेकर कैसे काम करूँगा। दैट हैज़ ए पर्पज़ सेड द जिन, अब जिन कहता है कि इसका भी एक कारण है, यानी कि तुम्हारी कमर के ऊपर जो ये हम्प नाम की चीज़ आई है तुम्हारी वजह से, इसका भी एक कारण है, ये भी एक उद्देश्य से आई है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, क्योंकि तुमने 3 दिन को मिस किया है। 3 दिन को मिस मतलब 3 दिन का काम तुमने नहीं किया है, इसीलिए ये भी इसका भी एक उद्देश्य है। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प। अब उसका पर्पज़ क्या था, उसका पर्पज़ यही था कि अब उसको जिन कहता है कि तुमने 3 दिन तक कोई काम नहीं किया है और इस हम्प के साथ अब तुम 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए अब लगातार तुम काम करोगे और ये हम्प ही तुम्हारी उसमें मदद करेगा। इस हम्प में ही तुम रहोगे, हम्प की वजह से ही तुम अब 3 दिन तक लगातार काम कर पाओगे। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और दोबारा ये मत कहना कि मैं तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं करूँगा। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव, अब वो कहता है कि अब इस रेगिस्तान से बाहर निकलो और उन तीनों के पास जाओ, बाकी के 3 जो जानवर हैं हॉर्स, ऑक्स और डॉग, वो जिन कहता है कि अब उन तीनों के पास जाओ एंड बिहेव, और उनके साथ अच्छे से व्यवहार करो, अब ये मत कहना कि मैं काम नहीं करूँगा। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द ट्री, और वहाँ से वो ऊँट जो है उन तीनों के पास चला जाता है, उन तीनों के साथ मिलकर काम करने के लिए। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स ए हम्प, उस दिन से लेकर आज तक जो कैमल है वो अपने ऊपर हम्प लेकर पैदा होता है। वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, हम उसको अब हम्प यहाँ पर उसकी फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए नहीं कह रहे हैं। ठीक है, बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, लेकिन उसने अभी तक उन 3 दिनों के काम को पूरा नहीं किया है जो उसने जो संसार की शुरुआत के जो 3 दिन थे, जो काम उसको दिया गया था, वो काम अभी तक उसने करना नहीं सीखा है और ना ही उसने ये सीखा है कि किस तरह से बिहेव करना चाहिए। क्यों हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रेगिस्तान में अभी भी ऊँट जो है सिर्फ रेगिस्तान में ही रहकर काम कर सकता है, बाकी जगहों पर उसका काम करना पॉसिबल बहुत कम होता है बाकी जानवरों की तरह। ठीक है, घोड़ा
हम किसी भी मौसम में किसी भी सिचुएशन में उसको रख सकते हैं, ठीक है। कुत्ते को भी हम बहुत मल्टीपल काम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे ही हम बैल को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कैमल जो है वो सिर्फ रेगिस्तान में ही रहकर काम कर सकता है, एक ऐसी जगह पर ही वो रहकर काम कर सकता है जहाँ पर वो शुरुआत में रहता था। तो यही है वो लेसन, कहने के लिए कहानी है कि इस तरह से कैमल के ऊपर हम पाया था। लेकिन बच्चों ये एक फैक्चुअल स्टोरी है, कोई मतलब ये इसको हम रियल नहीं कह सकते हैं कि सच में ऐसा हुआ होगा। ये तो सिर्फ एक छोटी सी मतलब स्टोरी टाइप बना दी है, ठीक है। तो अभी इस चीज़ का कोई कंफर्म नहीं है कि क्या कैमल को वाकई में इसी तरह से हम्प मिला था। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन समझ आ गया होगा, फिर भी इजी है, कोई ज़्यादा टफ़ नहीं है। तो इसके क्वेश्चन आंसर हैं नेक्स्ट जो हमें करने हैं वो हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस लेसन की रीडिंग कीजिए, ठीक है, और इस लेसन की रीडिंग करके आप खुद फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन आंसर। तब तक फर्स्ट पार्ट के जो मैं करवा चुकी हूँ क्वेश्चन आंसर, आप उन क्वेश्चन आंसर्स को लर्न कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर हम राइट कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, और कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन कॉल, ठीक है, कॉल करके आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। थैंक यू।